सभी किसान एवं पशुपालक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हम आपके लिए हर बार पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आते हैं। आज इस कड़ी के बीच में हम आपके लिए झींगा मछली पालन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के आसपास का यूपी का जो क्षेत्र है, इसमें झींगा पालन का क्रेज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और हमारे यहाँ पे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का जो रामगढ़ गांव है, यहाँ पे पूर्व कृषि अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश जी सेखू, और इनसे अपन मिलते हैं और इनसे अपन जानते हैं। इन्होंने रामगढ़ नोहर तहसील के अंदर झींगा मछली पालन का काम शुरू कर रखा है। तो जगदीश जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अपनी यहाँ लोकेशन क्या है जी? यह है जी 12 NTR रामगढ़ तहसील नौर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। अच्छा। और आपने ये झींगा पालन का काम शुरू कर रखा है, कब से किया है ये? मैंने शुरू में 27/4/2022 को जो है शुरू में स्टॉकिंग बीज लाकर के जो है नर्सरी के अंदर डाला था। अच्छा जी। तो 20 दिन जो है छोटी नर्सरी के अंदर रखा। ठीक है। उसको लिक्विड फीड डाला। हाँ। और उसके बाद में जो है 80/80 के तालाब में 30 दिन, 20 दिन छोटे में, 30 दिन बड़े में और 70 दिन, टोटली ये कल्चर 120 दिन का होता है। अच्छा जी। अगर सही हिसाब से चलता है, मौसम अगर अनुकूल रहता है तो 140-45 दिन तक इसको आगे ले जा सकते हैं। अच्छा। और इसके जो है रेट वजन के हिसाब से होते हैं। अच्छा जी। जितना वजन ज्यादा निकलेगा, हाँ, उतना ही जो है, जितनी बड़ी मच्छी होगी उतना ही रेट जो है इसका ज्यादा मिलेगा। अच्छा, इसका वजन के आधार पे है वो रेट मिलता है? हाँ, वजन के आधार है। काउंट मानते हैं भी 1 किलो के अंदर कितने 20 चढ़ती हैं, 40 चढ़ती हैं, या कितने 1 किलो के अंदर कितने पीस आते हैं, उस हिसाब से इसके रेट हैं। अच्छा। तो अपने यहाँ पे जैसे कोई पशुपालक या कोई किसान भाई झींगा मछली पालन करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले आप ये बताओ कि पानी किस तरह का चाहिए? खारा चाहिए या मीठा चाहिए? बिल्कुल खारा चाहिए। अच्छा। 7.5 से 8.5 pH का जो है पानी इसके अंदर बिल्कुल सही रहता है। बाकी पानी के अंदर सैलिनिटी और हार्डनेस, अच्छा, सैलिनिटी 15 से 25 तक सही रहती है। हाँ जी। 40 सैलिनिटी तक ये झींगा हो जाता है। हार्डनेस 5000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, परंतु इस कंडीशन में यहाँ जो है 10,000 के लगभग हार्डनेस है, उसके बाद में भी झींगा जो है अच्छी तरह से पड़ रहा है। अच्छा, 10,000 हार्डनेस के अंदर भी आराम से चल रहा है? आराम से चल रहा है। तो यदि कोई नहर के पानी में करना चाहे तो संभव है या नहीं? पानी में झींगा पालन संभव नहीं। अच्छा, नहर के पानी में झींगा पालन है वो संभव नहीं है? ठीक है। तो अपने इस क्षेत्र में जैसे हरियाणा, पंजाब या राजस्थान का जो एरिया है, यहाँ पे यदि कोई भाई करता है तो उनमें मार्केटिंग की कोई समस्या आती है या नहीं आती? मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं होती। अच्छा। मार्केटिंग सारा एक्सपोर्ट होता है जी। अपना दिल्ली भी बिकता है, चंडीगढ़ भी बिकता है। बाकी एक्सपोर्टर गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु से आते हैं। अच्छा जी। वही फार्म पर ही ले जाते हैं। ठीक है। तो इसके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से जो है रेट होते हैं कि कितने काउंट का है। अच्छा। उस हिसाब से रेट तय होकर के और काश्तकार से यही से ले जाते हैं। इसका जो बीज होता है, जो छोटी झींगा मछलियाँ होती है, वो कहाँ मिल सकती है? इसका विशाखापट्टनम में, कलकत्ता हैचरी बहुत ज़्यादा हैं, और हर गुजरात में भी हैं, उड़ीसा में भी हैं, आंध्रा में भी हैं। तो वहाँ से हैचरी से बीज जो है हवाई जहाज के थ्रू दिल्ली आता है। अच्छा जी। से ट्रांसपोर्टर सेट किए हुए हैं, वो सब जो है फार्म पर ही ला करके देते हैं। पहले दिन शाम को जो है हवाई जहाज में बीज जो है वो चढ़ा देते हैं, दूसरे दिन जो है सुबह 5 बजे के लगभग हर काश्तकार के पॉइंट पर ये बीज आ जाता है और फार्म के अंदर स्टॉक कर देते हैं। अच्छा, खुद कंपनी के थ्रू है वो किसान तक पहुंच जाता है। तो यदि कोई पशुपालक या कोई किसान भाई छोटे लेवल पे करना चाहे तो उसके लिए भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इतने ज्यादा फार्मर हो गए। हाँ। नौर भादरा के अंदर इस टाइम जो है 22 फार्मर जो है इसको कर रहे हैं इस टाइम में। अच्छा। आगे भी बहुत बढ़ गए। राजगढ़, तारानगढ़, चूरू, हाँ, चूरू जो जिला है जी, और सरसा जिला है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, हाँ, उसमें तो बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। लगभग डेली जो है बीज आता है। कोई छोटे लेवल पर अगर करना चाहता है, मैं तो काश्तकारों को यही राय दूंगा कि पहले छोटे लेवल पर शुरू करें। हाँ। सिंगल फेज का कनेक्शन लें, 3 फेज का कनेक्शन नहीं लें जी। 10 किलोवाट के कनेक्शन से जो है 1 पौंड आराम से चल जाता है। पहले 1 पौंड में करें। हाँ जी। और उसके बाद में आगे समझवाए उस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा। तो उसके बाद यदि इनके अपन फीड की बात करते हैं, तो फीड में आप इनको किस तरह से डालते हो? क्या आपका शेड्यूल रहता है? ये साथ में उठा के भी दिखाइए आप साथ में थोड़ा। फीड दिन के अंदर 4 टाइम देते हैं। अच्छा, ये इनका फीड है? फीड है दिन में 4 टाइम। हाँ, सुबह 6 बजे, हाँ, 10 बजे, हाँ,
और फिर 2 बजे जी। शाम को 6 बजे। अच्छा, तो अब ये आपके जो इस पौंड में जो झींगा ये कितने दिन के हो गए? ये है 22 जुलाई। अच्छा, 22 जुलाई का, 22 जुलाई के टाइम का है। मतलब तो अभी इनको कितना फीड चाहिए डेली? दिल्ली फीड अब इस टाइम जो आज इसको 9 किलो फीड पर टाइम 36 किलो फीड जा रहा है। 36 किलो फीड जा रहा है। तो जब ये 120 से 130 दिन का हो जाएगा उस टाइम ये 17, 18, 20 किलो तक जो है जितना ये उठाती है, जितना हाँ। खाती है, चैक्ट्री है। अच्छा मैं जी। आपको दिखाऊं, उस चैक्ट्री में हम फीड डालते हैं। हाँ फीड का 10% जो है चैक्ट्री में डाल करके देख देते हैं भी कितने देर में खा जाती है। जी जी। पर 1.5 घंटा के भीतर जो है खाना चाहिए, बच जाता है तो फीड कम कर देते हैं। अच्छा। और अगर जल्दी खा जाती है तो फीड जो है बढ़ा देते हैं। तो इसमें झींगा में जैसे अपने पशुओं में, खेती में अनेक तरह की बीमारियां रहती है, तो ऐसा भी कुछ है क्या झींगा में? बीमारी आती है। अच्छा। हमारी 2-3 बीमारियां आती हैं। जैसे पानी है, इस पानी में जो है बुरी बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, उससे जो है व्हाइट पिकल है, ये बैक्टीरिया लोड जो है इसके अंदर बढ़ जाता है, मूंछें कटी पटी होने लग जाती हैं। अच्छा। तो जो है उसके लिए हमको दवाई जो है हाँ। लेनी पड़ती है। अच्छा अच्छा। बीमारी तो इसमें आती है, 3-4 बीमारी आती है, परंतु इतने बड़ी कोई वो बात नहीं है कि उस बीमारी से एकदम ये नहीं जाएगी। अच्छा। मेन जो समस्या है इसकी यही है कि ऑक्सीजन की रात को कमी नहीं आनी चाहिए। पंखे और रेडिएटर रात को जो है ये बंद नहीं होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से ये मरती है। बीमारी से तो टाइम लगता है, पर ऑक्सीजन अगर कम हो जाती है और पौंड के अंदर ज्यादा मछलियां हैं तो ऑक्सीजन की कमी से। चलो अपन साथ में उधर चैक्ट्री की पॉइंट की तरफ भी चलते हैं। चलो साथ में ये भी आप बताओ कि ये जो हवा के लिए लगा रखे हैं ये दिन में ही जरूरी है या रात को ही जरूरी है? ऐसा है, जो ये जैसे फीड डालते हैं, हाँ। फीड डालने से आधे घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद तक इसको बंद रखते हैं। उसके बाद में एरिएशन के लिए इसको चलाते हैं। हाँ। एरिएशन भी होता है और इसको जो है नीचे वेस्टेज जो है झींगा खाने के बाद में जो वेस्टेज होता है, हाँ। वो भी एक अंदर गड्ढा है, उसके अंदर चलाने के लिए भी। अच्छा, ठीक है। तो इसमें झींगा जैसे अपन ने एक बार डाल दिया तो पानी बीच में बदलने की आवश्यकता पड़ती है या नहीं? नहीं, वो तो डेली जो है अमोनिया पीएच हाँ। टेस्ट करते रहते हैं। अच्छा जी। अगर अमोनिया बढ़ गई हाँ। पानी जो है और चेंज करना पड़ेगा। हाँ। और अमोनिया अगर सही रहती है तो पानी चेंज करने की इसमें कोई आपत्ति। अच्छा, अपन टेस्टिंग करते रहते हैं, टेस्टिंग से अपने को पता चलता रहता है कि पानी चेंज करने की आवश्यकता है या नहीं। जैसे अगर मछलियाँ ऊपर आने शुरू हो जाएंगी, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन की कमी आ गई, उसमें इनको चला देना चाहिए। अच्छा अच्छा। ऊपर ज्यों ही आने लगेंगी। हाँ, जैसे मछली पानी में ऊपर आने लग जाती है, उस तरह से यदि ऊपर दिखने लगे तो ये है कि नीचे ग्राउंड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो उस टाइम पे ये जो पंखे हैं और जो मोटरें हैं ये चला देते हैं, जिसकी वजह से अमोनिया का लेवल है वो प्रॉपर बना रहता है। तो साथ में आप जगदीश जी ये भी बताओ कि यदि कोई पशुपालक या कोई किसान भाई अपने इस क्षेत्र में करता है तो सरकार का कोई अनुदान या सरकार की कोई योजनाएं हैं क्या? भारत सरकार ने जो है एक सारे हिंदुस्तान में बना रखा है। हाँ। 1 हेक्टर पर 9,40,000 रुपए जो है अनुदान ये देते हैं। अच्छा जी। जो पहले फाइल लगाने के बाद में स्वीकृति निकालने के बाद में देते हैं। अच्छा। स्वीकृति निकालने के बाद में वो काम शुरू करना पड़ता है। अच्छा। बाद में वो अनुदान देते हैं। तो यदि कोई पशुपालक या कोई किसान भाई 1 हेक्टेयर में करना चाहता है तो उस पे कितना खर्चा आ जाता है? खर्चा 1 हेक्टर में तो लगभग मतलब क्या है कि शुरू में तो मेरी यही राय है भी छोटा करना चाहिए। हाँ जी। 1 हेक्टर में करता है तो लगभग जो है 30-32 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। 30-32 लाख रुपए, उसमें 9-9.5 लाख आपने बताया कि सरकार सब्सिडी दे देती है। 9,40,000 रुपए। अच्छा अच्छा। तो अभी अपन साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं चैक्ट्री के अंदर देख रहे हैं कि कितनी झींगा मछलियां आई है और कितना ये फीड है वो खा रही है। तो अभी जैसे अपने को जगदीश जी इसमें दिखा रहे हैं, अपने को इसमें झींगा अच्छी तरह से दिखाई भी दे रही है, काफ़ी अच्छी हेल्दी अभी हो रखी है। अच्छा, ये जो आपने बताया था कि उस टाइम की डाली हुई है? उस टाइम की डाली हुई है। और अच्छा। इसका जो है एंटीना है, हाँ, एक तो ये जो है बिल्कुल दोनों जो है हाँ, ये रोड से ही रहना चाहिए। ये अगर कटा-पटा है हाँ, तो उसका मतलब इसमें कोई न कोई बीमारी आई हुई है। अच्छा अच्छा। तो ये कितना लंबा बढ़ जाता है? ये तो इतना लंबा बढ़ जाता है इसे, अभी तो मेरे ख्याल से 1 फीट के करीब होगा। करीब जो है एंटीना इसका बढ़ जाता है। हाँ। और ये इसमें नया हार्ड होता है, नया खून होता है। हाँ। तो इसमें क्या है, जैसे ये बिल्कुल फील्ड लाइन है, हाँ, बिल्कुल क्लियर आपको दिख रही है जी। तो ये जो फीड खाती है, हाँ, वो इसके अंदर जो है
क्लियर इसका पता चल जाता है। अच्छा अच्छा। इसकी आंखें सही होनी चाहिए, इसमें जो है यहाँ हेल्थी की ये सब निशानियां है इसके अंदर। यदि जैसे बीमार होगी तो आपने बताया कि एंटीना कटी फटी होगी, ये फीड खाना छोड़ देगी। हाँ ठीक है, हमारे उसमें जो है इसका उपचार करना पड़ता है। अच्छा, तो अभी अपन ने जैसे खाने के लिए फीड डाला था, वो इसमें आधा अभी खाया है, आधा इसमें अपने को दिखाई दे रहा है। हाँ, तो मतलब 1.5 घंटा के भीतर सारा खा लेनी चाहिए। अच्छा, तो ये पानी से बाहर कितने टाइम तक आसानी से रह सकती है? पानी का टाइम तो काफी टाइम तक रह सकता है, 2-3 घंटा तक नहीं भरती है अगर डालते हैं। अच्छा, परंतु अंदर अगर ऑक्सीजन कम हो जाती है तो ये मर जाती है। अच्छा अच्छा। अभी जैसे ये मछली की तरह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर रही है, पर कोई दिक्कत नहीं, मरेगी नहीं ऐसे? नहीं मरेगी। इसके अंदर भी पानी है शायद तक? नहीं, पानी नहीं है। अच्छा, ये तो इसमें जो है प्रोटीन है। पूरा प्रोटीन, लाइव प्रोटीन। अब इसका वजन? अब इसका वजन जो है 20 ग्राम के लगभग। अच्छा, 20 ग्राम के लगभग अभी इसका वजन है, तो इससे डबल वजन तो आराम से आ जाता है। 40, 45, 48, 50 ग्राम तक आराम से हो जाती है। तो ये अपना वेस्टेज भी तो निकालती होगी, फीड खाती है तो? वेस्टेज निकालती है। अच्छा अच्छा। चलो साथियों, आपने ये देखा, आगे की अपन और बात करते हैं। तो एक जगदीश जी, आप ये बताओ कि आपने ये काम कहाँ से सीखा, कहाँ से आपने शुरुआत की इसकी, कैसे आपने इसके बारे में ट्रेनिंग ली? क्योंकि ये सब चीज़ें होना भी बहुत ज़रूरी है। कोई पशुपालक या कोई भाई नया काम करता है तो उसके लिए प्रशिक्षण और इसकी जो सामान्य जानकारी है वो पहले चाहिए। तो आपने कैसे क्या शुरुआत किया? मैं आज से 4 साल पहले अपने मदन जी दायल, जो हनुमानगढ़ एडी थे मत्स्य पालन विभाग के, हाँ जी, वो मेरे को मिले और उन्होंने मेरे को इंदासर, शोपुरा, जो राजगढ़ साइड में वो दिखाया। हाँ। दिखाने के बाद में मेरे समझ में आया कि खेती तो यहाँ अपने लगभग जो है पानी खत्म हो गया जी, और ज़मीनों में ताकत नहीं रही और नीचे खारा पानी है। हाँ, और लेबर भी नहीं मिलती है। हाँ जी। तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ देखने के बाद में मैंने 4 साल तक हर जगह बोदला, डूंगराना, वहाँ मैंने शुरू भी लोगों को कराया। हाँ। तो ये काफ़ी फायदेमंद धंधा है और रोज़गार भी इसमें 5-7 आदमियों को एक फार्म पर रोज़गार भी मिल जाता है। हाँ। दूसरी बात, इनकम बहुत बढ़िया है जी। तो मैंने उसके बाद में रिटायरमेंट होने के बाद में खुद ने शुरू किया। हाँ। और पहला मेरा बैच है जी। तो लगभग मेरे एक बैच में 13,60,000 रुपए की निकली। अच्छा। तो मैं बहुत कम मानता हूँ। हाँ हाँ हाँ। कि एक अकेला आदमी होने से केयर नहीं हुई जी। बाकी काश्तकार है 23-24 लाख की 180 सी के तालाब में आज के टाइम में जो निकाल देते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर पहले अपने सिंगल फेज का कनेक्शन लेते हैं, एक नर्सरी, एक छोटी डिगी 80 की और 180 सी की बनाते हैं, तो टोटल फीड का खर्चा जो है इसमें जैसे 1.5 लाख बीज डालते हैं तो लगभग जो है 15-16 लाख रुपए मैं आराम से समेत लेबर। यानी इसमें एक बार जगह डालने के बाद में तो केवल फीड का ही खर्चा है? फीड का खर्चा है, दवाइयों का खर्चा है, लाइट का खर्चा है, डीजल का खर्चा है, लेबर का खर्चा है। हाँ जी, हाँ जी। देखो होता ही है। ठीक। कितने रुपए लगे थे? में 16 लाख रुपए लगते हैं। हाँ। और मेरे जो है 16 में से 13,60 पहले इनकम हो गई थी। बाकी काश्तकारों की जो है बढ़िया निकला है, अगली बार 23-24 लाख का निकल रहा है। जी जी। तो इसमें थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं, काश्तकार करने से ही सीखेगा। हाँ। एक साल में नहीं, दूसरे साल में। जी सर। इतनी बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो अपने नहीं कर सकते। खारे पानी में और कितनी रेतीली जमीन हो, हाँ, और जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ ये बिल्कुल कामयाब है। तो अभी तो मेरे ख्याल से केंद्र सरकार ने जो कृषि विज्ञान केंद्र चांदकोटी चूरू है, वहाँ पे भी इसकी टेस्टिंग के लिए सेंटर बनाया है। बिल्कुल जी, यहाँ चांदकोटी जो है लैब अभी होगी। हाँ। तो हमें जो है लाली, हाँ, रोहतक जाना पड़ता है, जो सेंटर की लैब है उसके अंदर पानी के पैरामीटर चेक कराने पड़ते हैं। हाँ। अब अपने राजगढ़ लाली भी हो गया जी। और MP साहब बता रहे थे कि कृषि विज्ञान केंद्र नौर में भी शुरू हो रहा है। अच्छा। और हरियाणा सरकार हाँ, में जो है सिरसा भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। हाँ, तो वहाँ भी होगा। मैं मोदी जी जो है एक बार कह रहे थे कि 22 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करूंगा जी। तो मैंने तो ये समझा कि ये फेंकू ऐसे ही बात करता है, पर मेरे को अब विश्वास हुआ है हाँ, कि वास्तव में काश्तकार अगर अपनी इनकम दूनी करना चाहते हैं जी, तो ये कई काम हैं खेती के अंदर जो परंपरागत खेती है उससे हट करके अपने बड़े आराम से खेत की आमदनी दूनी नहीं, इसके अंदर तो 8-10 गुना भी हो जाती है जी। अब मैं आपको बताऊं, अपने पास में हरियाणा में जमाल है, हाँ, या राजगढ़ चूरू है, हाँ, 40,000 रुपए बीघा जो है लोग ठेके लेकर के करते हैं, हाँ, जो वहाँ 5,000 की इनकम नहीं होती थी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि 8 गुना हाँ, इनकम काश्तकार की बढ़ेगी इससे जी सर। और 5-7 और भी काम है हाँ, जैसे पशुपालन।
तो आपसे कोई किसान भाई संपर्क करना चाहे, कोई आपसे मिलना चाहे, कोई आपके यहाँ पे आके देखना चाहे, कुछ सीखना चाहे 5 या 10 दिन रह करके, तो वो सब भी आप करते हैं, ट्रेनिंग या प्रशिक्षण टाइप कुछ? नहीं, वैसे तो हम नहीं करते, मगर कोई काश्तकार सीखना चाहे हाँ जी, तो यहाँ आकर के आराम से सीख सकता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नंबर है 99 825 16 494, उससे पर मेरे से संपर्क कर ले। हाँ, और ये काम जो है, जो इच्छुक हैं, जो युवा पीढ़ी है, जी, मैं तो ये कहता हूँ ये काम जो है करना चाहिए। इस सब का एक्सपोर्ट होता है, जी जी, विदेशों में जाता है, तो गवर्नमेंट की भी इनकम बढ़ती है, काश्तकार की भी इनकम बढ़ती है, और लोगों को रोजगार भी इसमें काफी संभावनाएं हैं। जी सर, खेती जो है इससे बहुत बड़ा जो है लाभकारी धंधा बनने वाला है। और अपना जो एरिया है, चूरू, हनुमानगढ़, सिरसा, भिवानी, हिसार, बहुत बड़ा हब बनने वाला है। जी सर, जी तो सर, काश्तकार जो है रुचि लेकर के पहले सीखें, पहले थोड़े एरिया में करें, उसके बाद में जो है इसको आगे बढ़ाएं। ठीक, अपनी जमीनें खूब पड़ी हैं, ठीक है, अपने राह नहीं, और जमीनों की उर्वरा शक्ति भी घट गई है। हाँ, तो ये खेती के साथ साथ में हर काश्तकार जो है ये काम जरूर करे। ठीक है जगदीश जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, जैसे कि आपको मैं एक बार लास्ट में बता देता हूं कि ये झींगा मछली पालन के बारे में जैसे जगदीश जी ने अपने को पूरी डिटेल के अंदर बताया, यहाँ पे आपको पहले निकाल करके भी दिखाया था चेक ट्री के अंदर जो मछलियाँ आई हुई है, और अभी जैसे लास्ट में मैं भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इससे जो अपने को पता चलेगा कि फीड जो यहाँ पे डाला गया था उस फीड को कितनी मछलियों ने खाया है, और उससे अपने को इसमें मछलियाँ भी जो झींगा मछलियाँ हैं वो जी इसमें दिखाई देगी। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, अपने को हल्की हल्की ऊपर उछलती हुई मछलियाँ हैं वो दिखाई दे रही है। ऐसे ही इसके अंदर अपन पता लगा सकते हैं कि कितनी मछलियाँ हैं, क्या इनकी ग्रोथ है, सब चीज़ों की अपने को आसानी से पता चलता रहता है। इन्होंने इस पॉन्ड के साथ साथ में 2 अन्य पॉन्ड जैसे आप उधर भी देख सकते हैं बना रखे हैं, और झींगा मछली पालन करके अच्छा प्रॉफिट है वो प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी साथी को ज़्यादा डिटेल चाहिए होती है तो आप यहाँ पे आकर के इनसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे जैसे आप इनके मोबाइल नंबर भी देख पा रहे हैं, और आपको पहले भी इन्होंने इस पूरी जानकारी के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया है। धन्यवाद।